स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक संस्कृति में। ऐसे ही धार्मिक हिंदू धर्म के कथा, पर्व, तीज, त्योहारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा वीडियो पसंद आने पे लाइक ज़रूर कर दें और बेल बटन ज़रूर दबा दें। जो लाल कलर का बटन होता है उसे ज़रूर दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सारे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर कथा उपयोगी लगे तो अपनी माताओं बहनों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हर छठ व्रत कथा प्रथम। एक राज्य था, उसमें राजा रानी रहते थे, पर राजा रानी को कोई भी संतान नहीं था। ब्याह किए हुए 12 साल हो गए थे, पर उनको कोई भी संतान नहीं हुआ। तो उन्होंने एक कुतिया पाल रखी थी और उस कुतिया को उन्होंने अपने बच्चे की तरह ही रख रखा था। उस कुतिया ने कुछ समय बाद कुत्ते के बच्चे, जिन स्त्रियों को पुत्र है वह सब स्त्रियां ललही छठ, हर छठ का व्रत करती थी, वैसे ही वह कुतिया भी व्रत करती थी। जैसे ही सारी स्त्रियों ने व्रत रखा था वैसे ही वो कुतिया ने भी व्रत रखा था। और जब सब औरतें तालाब की ओर गई पूजा करने, तब वह कुतिया भी वहाँ पहुँची और उसने बड़े ध्यान से पूजा देखी और सुनी। और जो औरतों ने तिन्नी का चावल फेंका था, वहाँ उन स्त्रियों के जाने के बाद वह कुतिया वहाँ लौटने लगी। तो कुछ चावल के दाने उस कुतिया के कान में आ गए और वह वहाँ से चल दी और राजमहल में आकर रानी की गोद में चावल को झाड़ निकाला और रानी से कहा कि हे रानी माँ, आप यह चावल खा लीजिए और सब संतान वाली स्त्रियों ने जैसे व्रत रखा है, बिल्कुल आप भी वैसे ही इस चावल को खाकर व्रत रखिए, व्रत का पालन करिए। तो रानी ने भी बिल्कुल वैसे ही हर छठ का व्रत का पालन किया और व्रत रखा। कुछ समय पाकर रानी की कुतिया का निधन हो गया और वह रानी की कुतिया सत्कर्मी होने की वजह से उसे स्वर्ग प्राप्ति हुई। तो वह रानी की कुतिया स्वर्ग में जाने के बाद, स्वर्ग भोगने के बाद, वहाँ पर उसने ब्रह्मा जी से अपनी इच्छा जाहिर की कि हे प्रभु जी, आप मेरी रानी को भी संतान दे दीजिए, वह संतान के लिए बहुत ही तरसती है। तो ब्रह्मा जी ने कुतिया का बात सुनकर रानी को पुत्र देने का निश्चय किया। जब उन्होंने पुत्र की रचना की, तब पुत्र के शरीर में जान डालने लगे, तब उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं हर छठ माता को ही पुत्र के रूप में उस रानी को दूँ। तो उन्होंने हर छठ माता को रानी के पास जाने के लिए कहा। तब हर छठ माता ने कहा कि हे प्रभु, मैं उस रानी के पास तो अवश्य चली जाऊंगी, लेकिन मैं वहाँ पर ज़्यादा दिन रह नहीं पाऊंगी। तब ब्रह्मा जी ने हर छठ माता को उपाय बताया कि आप छठी के दिन रानी के पास से चली आना। तो हर छठ माता ने कहा कि हे प्रभु, हर छठी के दिन तो बालक के पास बहुत ही भीड़ लगी हुई होती है, मेहमान, नात, रिश्तेदार सब रहते हैं, तो उस दिन मुझे सब घेरे रहेंगे, तो मुझे वहाँ से आना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं उस दिन वहाँ से कैसे निकल पाऊँगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप कोई चिंता ना करें, आप 6 महीने के हो जाने के बाद वहाँ से निकल आना। तो माता जी ने फिर, हर छठ माता जी ने फिर से कहा कि हे प्रभु जी, 6 महीने पे तो चटावन होता है, बालक को खाना खिलाया जाता है, तो उस दिन भी मेहमानों की भीड़ लगी रहेगी, तो मुझे वहाँ से निकलना बड़ी ही मुश्किल हो जाएगी, तो मैं वहाँ से नहीं निकल पाऊँगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप बालक 6 साल का हो जाए तब आप वहाँ से निकल आना। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपको उपाय बताता हूँ, बिल्कुल आप वैसे ही करिए और आप वहाँ से, आपकी जब मनोकामना पूर्ण नहीं होगी तो आप वहाँ से निकल पड़िए। तो पहला उपाय ब्रह्मा जी ने बताया कि ये होंगे तो रानी से जिद करना कि
कि हे माता, भाद्रपद मास में जिद करना कि हे माता, मुझे सूखी मिट्टी में लौटना है, खेलना है। तो माता जी तुम्हें कहेंगे कि भाद्रपद मास में कहाँ सूखी मिट्टी मिलेगी, और वो आपकी जिद पूरा नहीं कर पाएंगी, तो आप वहाँ से निकल पड़ना। अगर ये भी जिद पूरा हो गया तो आप माता जी को कहना कि माता जी, मुझे ऊस चीबना है भाद्रपद मास में। तो माता जी कहेंगी कि भाद्रपद मास में तो ऊस मिलना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, तो आपको ऊस नहीं मिल पाएगा ऊख, तो आप वहाँ से निकल पड़ना। अगर ये भी इच्छा पूरी हो गई तो आप माता जी को कहना कि माता जी, मुझे जाना है नाव से नदी के अंदर। तो माता जी आपको भंवर खिलाने नाव के अंदर लेके जाएंगी। नदी के जब बीचों बीच पहुँचेंगी तब आप माता जी से अपने कहना कि माता जी, मुझे खीर खाना है। तो माता जी वहाँ पर खीर आपको दे नहीं पाएंगी, तो आप वहाँ से निकल पड़ना। अगर ये भी उन्होंने पूरा कर लिया तो आप माता जी को कहना, जब आपकी माता जी हर छठ का व्रत करके तालाब से जब घर पे पहुँचेंगी, राजमहल पहुँचेंगी, तब आप कीचड़ में सने हुए होकर माता जी के पास आना और माता जी को कहना कि माता जी, मुझे गोद में उठा लो। तब आपकी माता जी कहेंगे कि नहीं बच्चा, मैं आपको गोद में नहीं उठा सकती हूँ, आप बहुत ही कीचड़ से सने हो, तब आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी, तो आप वहाँ से निकल पड़ना। तो ये सब बातें कहते हुए उस कुतिया ने सुन लिया था। तो वह उसी रात रानी के स्वप्न में आई और रानी को सारा वृत्तांत उसने कह सुनाया। रानी गर्भ से रही, रानी को पुत्र भी पैदा हो गया और रानी का पुत्र 6 साल का हो गया। भाद्रपद मास आया। भाद्रपद मास में रानी के पुत्र ने कहा कि माता जी, मुझे धूल मट्टी में खेलना है। तो माता जी ने कुतिया के बताए अनुसार पहले से ही सूखी मिट्टी घर में रख ली थी। माता जी ने बालक को धूल मट्टी में खेलने के लिए सूखी मिट्टी दे दी। तो बालक का मनोकामना पूर्ण हो गया। कुछ समय बाद बालक जिद करने लगा कि माता जी, मुझे ऊख चीबना है। तो माता जी ने अपने वाड़े में ऊख लगवा रखे थे, वह ऊख काट कर लाकर बालक को चीबने के लिए दे दिया। तो बालक का यह भी मनोकामना पूर्ण हो गया। फिर भरी बाढ़ में बालक ने कहा कि माता जी, मुझे भंवर खेलने जाना है नदी में, नाव खेलने जाना है नदी में। तो माता जी बालक को लेकर नाव खेलने, भंवर खेलने नदी के बीचों बीच जाकर पहुंची। तब वहाँ पर बालक जिद करने लगा कि माता जी, मुझे खीर खाना है। तो कुतिया के कहे अनुसार माता जी ने पहले ही खीर बनाकर एक टोकरी में रख लिया हुआ था, दोनिया में रख लिया हुआ था, और वो बालक के सामने उन्होंने वहाँ पे प्रस्तुत कर दिया। तो बालक की यह भी मनोकामना पूर्ण हो गई। जब भाद्रपद मास में हर छठ का व्रत आया, माता जी ने हर छठ किया रानी जी ने, तब पूजन करके जब रानी घर पर पहुंची और वह पीताम्बर धारण की हुई थी, बालक ने देखा कि यही समय सही समय है कि माता जी के सामने मैं जिद करूं और यहाँ से मैं निकल पड़ूं। तो वह बालक माता जी के सामने आया और रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि माता जी, मुझे गोद उठा लो, मुझे गोद में चढ़ना है आपके। तो माता जी ने कहा कि नहीं बालक, मैंने पीताम्बर धारण किया है, मेरा पीताम्बर गंदा हो जाएगा। तो वह बालक को बस यही उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई और वो वहाँ से भागने लगा। जब वहाँ से बालक भागने लगा तो माता जी को ध्यान आ गया कि मुझे इस तरीके से नहीं करना था। तो वो जैसे जैसे बालक भाग रहा है वैसे वैसे माता जी उसके पीछे पीछे भाग रही है कि बालक आ जाओ मेरे पास, बालक मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें गोद में उठा लेती हूँ। तो बालक खेतों खेतों में भाग रहा था और माता जी उनके खेत की डांड होती है, जो बांध होता है खेत के, क्योंकि इस व्रत में खेत में नहीं चला जाता है, जोती हुई खेत में नहीं चला जाता है, ऐसा विधान है। तो बालक जोती हुई खेत में भाग रहा था और माताजी उस खेत के बांध पे, डांड पे भागे भागे जा रही थी। बहुत दूर तक राज्य की सीमा खत्म होने के दूरी तक बालक भागते गया और माताजी उसके पीछे पीछे भागती गई कि बालक बेटा जी आप आ जाओ, मैं आपको गोद में उठा लेती हूँ। पर
बेटा जी सुने नहीं जा रहे थे और आगे आगे भागे जा रहे थे। उसी में माता जी सब अपने वस्त्र आभूषण सब निकाल के फेंकती हुई चली गई। और जब देखी कि बालक हमारे पास नहीं आ रहा है तो माता जी का रानी जी का साड़ी एक झाड़ी में लग गया और पीताम्बर झाड़ी में लगने की वजह से खींचा चला गया और वह पीताम्बर पूर्ण तरह से निकल गया। तब माताजी उनके पीछे पीछे दौड़ती हुई उनको ध्यान में आया कि मैं पूरी तरह से नंगी हूँ। तब माताजी रानी जी जोर से चिल्लाकर पुकारी कि हे बालक पीछे मुड़कर देख, तेरी माँ की दशा क्या है, तेरी माँ पूर्ण तरह से नग्न हो चुकी है। तब बालक पीछे मुड़ के उस बालक ने पीछे मुड़ के देखा तो माँ पूरी तरह से नग्न हो चुकी थी। तो बालक वहीं से मुड़कर माता के पास आ गया। तो इसी तरीके से वह वापस कभी नहीं गया, उसी माता के पास आजीवन रह गया। तो इसी तरीके से माता जी ने हर लड़ई छठ माता ने हर स्त्रियों की मनोकामना जैसे पूर्ण की है वैसे सबकी पूर्ण करे। और मेरी भूल चूक हुई हो इस कथा में तो माफ़ करे। बोलिए ललई छठ माता की जय। आपको अगर यह कथा ललई छठ व्रत के लिए अगर उपयोगी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को लाइक ज़रूर कर लें। राधे राधे।